मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमने एक बहुत ही अच्छा सेशन कंप्लीट किया। जहां खुले वहां से हमने वन साइडेड मूवी देखे। हाँ, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला हाई से, लेकिन फिर भी हमने ये कह सकते हैं कि इतनों दिनों की एक नेगेटिविटी के बाद एक पॉजिटिव सेशन हमने कंप्लीट किया। अब हम इस एक्सपायरी के बिल्कुल लास्ट के 3 दिनों के अंदर हैं। तो आप सभी जानते हैं कि जब एक्सपायरी का लास्ट डे होता है या लास्ट 2 दिन होते हैं, उसमें इंडिकेटर्स बहुत कम काम करते हैं। जो पोजीशनल मार्केट के अंदर पोजीशंस होती हैं, उसी के बिल्कुल ऑपोजिट ही ट्रेडिंग देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में निफ्टी के बारे में बोला था कि मुझे निफ्टी नीचे की तरफ 14,250 और ऊपर 14,450 के ऊपर निकलने के बाद ही कोई ट्रेडिंग व्यू लेना बनता है। देखिए, आज हमने गैप अप खोला, गैप अप ओपनिंग की और हमने 14,450 को क्रॉस भी किया। और अगर किसी ने वहां से बाय किया होगा तो आपको 70 to 80 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पर देखने को मिले। ऐसा भी नहीं है कि हमने 14,500 के ऊपर जाके ट्रेडिंग शुरू की, नहीं, हम नीचे खुले और वहां से धीरे 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 करके हमने 500 के ऊपर भी ट्रेडिंग दिखाई। आप स्क्रीन के ऊपर जो ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं, ये मई फ्यूचर्स का चार्ट है, यानी नेक्स्ट मंथ जो मई एक्सपायरी है, ये उसका चार्ट है। और क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी 24 आवर्स ट्रेड करती है, इसीलिए जो भी मैं वीडियो बनाता हूं उसी के चार्ट्स को एनालाइज करता हूं। इस टाइम जब मैं तकरीबन 7:15 बजे शाम को ये वीडियो बना रहा हूं, जो निफ्टी फ्यूचर्स में है वो 14,535 पर ट्रेड कर रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं। और जो हमारा अप्रैल का जो फ्यूचर्स है वो तकरीबन यहां से 80 रुपीस नीचे ट्रेड करता है, जो क्लोजिंग हुई है। यानी इस टाइम अगर मई फ्यूचर्स की बात कर अप्रैल फ्यूचर्स की बात करें तो उसका प्राइस निकल के आता है 14,415 के आसपास का, जो हमारी क्लोजिंग से तकरीबन 50-60 पॉइंट्स नीचे है। तो कल के लिए क्या हम पोजीशन बना सकते हैं? देखिए, ये 9 डेज जो मूविंग एवरेज है 14,450, इसके नीचे फिर से हम बेयरिश हो जाएंगे। तो मैटर करता है कि हम खुलते कहां हैं। अगर हम 14,450 के ऊपर खुले तो एक बार हम 14,575 तक जा सकते हैं। और अगर 14,440 के नीचे ओपन हुए, 10 से 15 मिनट अगर हमने ट्रेडिंग की, तो एक नीचे की तरफ की एक डिक्लाइन देखा जा सकता है, जो कंटिन्यू हो सकता है नियर अबाउट 14,350 तक। तो देखकर ट्रेडिंग व्यू लीजिएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मैंने कल के दिन में कहा था कि निफ्टी से ज्यादा मुझे बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ दिख रही है। उसका मेन रीजन क्या था? कल एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही थी, देखिए आज कंफर्म हो गई। और मैंने कल आपको कहा था कि अगर हमने गैप अप ओपन हुए और 32,000 के आसपास हमने ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो आप देखिए आपको 500-600 पॉइंट बहुत तेजी से मिलेंगे। और मिले भी। जो हमने हाई लगाया 32,000, आप देखिए 700 के आसपास का हाई लगाया। तो वो ट्रेड हमें देखा, जाते जाते एक थोड़ी सी गिरावट दर्ज हुई और ये कह सकते हैं कि एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है, जो कैंडल फॉर्मेशन की लैंग्वेज में अगर हम बात करें
तो एक बेरिश ट्रेंड को दर्शाता है। लेकिन जब तक 31,990 मान लीजिए, 32,000 मान लीजिए, उसके ऊपर प्राइस है, मैं बैंक निफ्टी में नेगेटिव नहीं हूं। हां, 32,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग दिखती है तो आप शॉर्ट साइड पर पोजीशन क्रिएट करके ले जा सकते हैं। 32,000 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की स्ट्रेटजी ले जा सकते हैं। और अगर बाय करनी हो, अगर 32,600 के ऊपर क्लोजिंग दिखे तो आप बैंक निफ्टी को पॉजिटिव साइड पर हेजिंग के थ्रू यानी एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं। उस केस में जो टारगेट होगा 33,200 का होगा। तो मैंने आपसे दोनों तरफ की बात कर ली है। अब बात करते हैं रिलायंस की। देखिए, रिलायंस को मैंने डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी बताई थी और 1900 की पुट के साथ फ्यूचर्स को लॉन्ग रखने की बात करी थी। और आज इंट्रा डे में देख लिए 1970 तक के प्राइसेस आपने देख लिए, यानी ह्यूज प्रॉफिट आपको फ्यूचर्स के अंदर दिख रहा था। हां, जाते जाते गिरावट दर्ज हुई, लेकिन जब तक ये अपनी 9 डेज मूविंग एवरेज यानी 1930 के नीचे नहीं क्लोजिंग देगा, हम इसमें बेरिश नहीं है। और मुझे लगता है कि एक बार 1975 क्रॉस हुआ तो 2010 के टारगेट आपको दिखेंगे। तो बिल्कुल अगर पॉजिटिव ओपन होते हैं तो इसको लॉन्ग ले जाइए, 1930 की पुट बाय कीजिए और साथ में फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए। एचडीएफसी बैंक में मैंने कल डिप पर बाइंग बोली थी कि अगर 1420 या 1410 के ऊपर आपको ट्रेडिंग मिलती है तो आप लॉन्ग ले जा सकते हैं। और वैसे तो मैंने नीचे से भी 1375 से ही आपको बोला हुआ है कि आप 1350 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग रखिए 1410 के टारगेट के लिए। वो टारगेट तो हमारे सारे अचीव हो गए। अब जिसको नई पोजीशन लेनी है वो 1420 के ऊपर क्लोजिंग आने पर ही पोजीशन ले 1445 के टारगेट के लिए। इंडस बैंक को तो मैंने अवॉइड करने के लिए बोला था कि जब तक ये, मैंने इसको 910 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर बाइंग करने के लिए बोला था। हां, साथ में यह भी बोला था कि जो 1 से 1.5 महीने या थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं वो नीचे के लेवल पर बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडर्स को बिल्कुल मना करा था। और जब तक 865 के ऊपर ट्रेडिंग नहीं मिलती, ट्रेडर्स भी लॉन्ग साइड पर ना जाए, तब तक वेट करें। एचडीएफसी को मैंने डिप पर बाइंग बोला। देखिए, 2400 की पुट बाय करके हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग किया था, वहां से तो हमें ह्यूज प्रॉफिट में आ गए और आज हमने 2530 के टारगेट देख लिए। अब यहां से जिसको पोजीशन नई बनानी है उनको मेरी एडवाइस होगी कि वो नेक्स्ट एक्सपायरी की ही पोजीशन बनाएं। 2475 के ऊपर जब तक ये स्टॉक है हम बेरिश नहीं है। क्लोजिंग मिली है 2510 के आसपास, तो अगली एक्सपायरी की 2500 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग किया जा सकता है। एक बार अगर इसने 2550 के ऊपर ट्रेडिंग शुरू कर दी तो आप इसमें 2700 के भी टारगेट देख सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक को मैंने जो एग्रेसिव बाइंग के लिए बोला था वो 1800 के ऊपर बोला था। तो अभी तक हम 100 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हां, नीचे से 1670 से अगर हम देखें तो तकरीबन 125 पॉइंट हम ऊपर आ चुके हैं। तो जब तक 1800 के ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं मिलती 1800 के ऊपर और 1820 क्रॉस नहीं होता तो ज्यादा एग्रेसिव होकर बाइंग साइड पर मत बैठिए, वेट कीजिए। तब उस केस में एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली दिख सकती है जो टारगेट 1940 तक का होगा। देखिए, आईसीआईसीआई बैंक ने गैप अप ओपन किया और हाई से 600 के हाई से 588 तक के लोज दिखा दिया और क्लोजिंग बिल्कुल लोअर साइड पर हुई है। कल की जो वीडियो में मैंने कहा था कि जो कल का इसका कैंडल फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि हम एक बड़ी गिरावट दिखा सकते हैं और अगर 555 क्रॉस होता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। देखिए,
कल के हिसाब से तो नीचे के लेवल तो दिखे नहीं और ना ही आप शॉर्ट पोजीशन बना पाए। और ऊपर मैंने कहा था कि अगर 580 के ऊपर निकलता है तो आप वहां एट द मनी पुट बाय करके आप फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए खुला 596 के आसपास, अगर किसी ने वहां पे 600 की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स को लॉन्ग रखा होगा तो वो भी स्लाइटली से लॉस में होगा, कोई बड़ी बात गिरावट की नहीं है। हां, जब तक 580 के ऊपर है आप इसको लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड कर सकते हैं। एक्सिस बैंक को मैंने 680 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर लॉन्ग में रहने की सलाह दी थी और हम गैप अप खुले और देखिए खुले जहां पर 690, उसके बाद एक बार हमने 685 के आसपास का प्राइस लगाया। अगर किसी ने 690 या 685 के आसपास भी बाय किया होगा, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होगा, तो वो भी इंट्राडे में 700 तक के टारगेट्स उसने देख लिए और ह्यूज प्रॉफिट में बैठा हुआ है। मेरा मानना है कि क्लोजिंग बहुत अच्छी मिली है, 694 के ऊपर मिली है और यहां से एक बड़ी रैली की शुरुआत हो सकती है जो इजीली स्टॉक को 720 का मेरा पहला टारगेट होगा। तो एक बार 720 के टारगेट पे आप एग्जिट हो सकते हैं, शॉर्ट मत कीजिएगा। एसबीआई के चार्ट खुलने में, चलिए खुल गया। देखिए एसबीआई को मैंने लॉन्ग करने के लिए बोला था 340 के ऊपर और खुले हम 340 पर, और अगर किसी ने यहां पर बाय किया होता 340 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होता तो इंट्राडे में ही हम 347 तक के हमने टारगेट दिखा दिए। देखिए अभी भी स्टॉक बेरिश नहीं हुआ, हां एक बुलिश क्रॉसओवर की तैयारी हो रही है, ये देखिए। और बिल्कुल इसको दो रेजिस्टेंस दिखेगी 349, 352, इसके क्रॉस होते ही इस स्टॉक के अंदर तकरीबन 50 पॉइंट्स की एक रैली देखी जा सकती है। फिलहाल छोटे टारगेट की बात करेंगे 375 के लिए, तो जो बिल्कुल कंफर्म होकर लॉन्ग साइड पे रहना चाहता है वो 352 के बाद या 353 मान लीजिए एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स को लॉन्ग कर सकते हैं 375 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 27 अप्रैल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय